हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट्स मैंने पढ़ा, ये प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो भी प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बना हुआ है वो आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में आपकी ज़िंदगी में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स का आज क्या गाइडेंस, क्या संदेश आप सभी लोगों के लिए निकल के आता है। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है उन तक पहुँचाने में मदद करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड जो हमारे सामने है दैट इज अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड सबसे पहले तो हमारे सामने आया है। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या मैसेज है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, बहुत बढ़िया कार्ड आया दोस्तों, लुक एट द बिगर बिगर पिक्चर के साथ। टाइम फॉर हीलिंग भी बहुत अच्छा कार्ड है, एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है और एक अच्छा संदेश है। इसी के साथ लुक एट द बिगर पिक्चर, आपके जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो नज़रिया है, उसको ब्रॉड करने के लिए यहाँ प्रेरित कर रहा है। इसके बारे में और गहराई से जानेंगे कि इसमें जो छिपी हुई ऊर्जा है वो क्या कहना चाह रही है। एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं जो फाइनल कार्ड, जो फाइनल संदेश है यूनिवर्स का, वो क्या रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए, फाइनल संदेश जो है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा गाइडेंस तो निकल के आया ही है, लेकिन साथ में एक बहुत ही रेयर छिपी हुई एनर्जी है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिवाइन ने संदेश दे दिया है, संकेत दे दिया है। उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे दिखा रहे हैं डिवाइन, वो यही है कि आपके पीठ पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र, कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। साफ साफ इसमें संकेत आ रहा है। और यूनिवर्स ने ये मैसेज, ये जो 3 का कार्ड का ये जो संदेश भेजा है, उसमें यही वो कहना चाह रहे हैं कि आपको पहले से ही इसके बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर भी शायद इसका संकेत दे रही हो, आपको सचेत कर रही हो। क्योंकि अगर किसी भी कारण से इसको इसको एंटिसिपेट करने में या इसके बारे में सोचने में अगर देर हो गई, तो ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। और यहाँ हम देख सकते हैं आपकी जो विरोधियों की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय स्थिति में दिख रही है। और यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात जो देख रहा हूँ, ये किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से अपने जीवन में, ये जो भी विरोधी आपके जीवन में नुकसान का कारण बन सकते हैं, ये यहाँ पे निकल के आ रहे हैं और ये आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, डिवाइन की ऊर्जा आपके साथ खड़ी है। बस आपको अपनी इंट्यूशन पे, अपनी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है, उस पर हमेशा भरोसा रखना है। ये सबसे बड़ा संकेत है। और इसको थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि यहाँ किस तरीके की प्लानिंग या षड्यंत्र के बारे में यहाँ यूनिवर्स का इशारा है, ये भी देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला कार्ड ही हमारे सामने है, अ टाइम फॉर हीलिंग। और ये कार्ड, मेरी जो इंट्यूशन कहती है, ये साफ ये बता रहा है कि पिछले कुछ समय से आपके आसपास ऐसी ऊर्जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष की ऊर्जा रही है, मेल फीमेल में कोई भी हो सकते हैं, या फिर किसी के भेजे हुए नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाएं हो सकती हैं आपकी तरफ। हो सकता है किसी ने तंत्र मंत्र या जादू टोने टोटके का इस्तेमाल किया हो आपकी तरफ भेजने का। तो ऐसी ऊर्जाओं का जो आपके पास, आपके आसपास का जो चक्कर है, उसका जो समावेश है, उसको मैं यहाँ पे पकड़ पा रहा हूँ। और इस ऊर्जा ने कहीं न कहीं आपको अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कर दिया। जैसे आपकी ऊर्जा जो है, एनर्जी है, ड्रेन्ड आउट हो गई हो। आप दिन भर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम कर लेते होंगे, बहुत सारे सोच विचार, बहुत सारी चीज़ें भी अपने डेली बेसिस पे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आप हैंडल करते हैं। लेकिन इस तरीके का ड्रेन्ड आउट, जो इस तरीके का थकावट है, कहीं न कहीं आपको शायद ऐसा थकावट ना महसूस हुआ जो इधर कुछ समय में आपको महसूस होना शुरू हुआ है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है आपके साथ-साथ किन्हीं लोगों के आपके आस-पास हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन हो कि तबीयत ख़राब हो रही हो। इस तरीके की भी संकेत या आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है किसी की बात या किसी का व्यवहार या किसी की छुपी हुई सच्चाई जो है, उसने आपके मन को चोट पहुँचाई हो, आपको आपको दुःख दिया हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये समय किसी भी प्रकार का रिवेंज या किसी भी प्रकार का बदला लेने के लिए नहीं है। ये खुद को सँभालने का समय है, खुद को हील करने का। जो भी दबे हुए जो विचार हैं आपके अंदर, जो अनसुलझे जो इमोशंस हैं, जो भावनाएँ हैं, उनसे मुक्त होकर अपने आप को ठीक करने का, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सही रखने का समय है। और हम देख सकते हैं कि किसी ने आपके बारे में गलत सोच बनाई हो या आपके रास्ते में किसी भी प्रकार का रुकावट या कोई रोड़े अटकाने की कोशिश की हो। फिर भी ये कार्ड कह रहा है दोस्तों कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है, वो आपकी अपनी अंतरात्मा की शक्ति है, अंतरात्मा की जो शांति है, वो ही आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए सक्षम है। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप इन सारी चीज़ों से उपराम होके, इनसे ऊपर उठ के आप अपने जो पीस है उसमें रह सकते हैं। अपने इनर पीस, अपने अंदर की शांति को हासिल कर सकते हैं वापस से। और जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे, साफ रखेंगे, दूसरों से भरे हुए संकल्पों में अपने ध्यान को भटकने नहीं देंगे, उतना ही जो सच है वो अपने आप आपके सामने आता जाएगा। आ भी रहा है इस समय। जितना आप कोशिश कर रहे हैं, उतनी उतनी मात्रा में आपको चीज़ों की जो असलियत है वो पता चलती जा रही है कि क्या चीज़ सही है और क्या सिर्फ धोखा बन के आपकी नज़रों के सामने है, जो आपकी ऊर्जा को ड्रेन आउट कर रहा है, आपको थका रहा है। कभी-कभी दोस्तों, जो जीत होती है वो किसी प्रकार से किसी को हराने में नहीं होती। हमारा जो फ़ोकस, हमारा जो ध्यान है, वो किसी को हराने पे नहीं रहना चाहिए जीतने के लिए, बल्कि खुद का आत्मविश्वास ना टूटे, खुद आगे बढ़ने से ना रुकें, किसी भी प्रकार का डर ना हो, निडर रहें। उस चीज़ में सबसे बड़ी जीत होती है, सफल बनने में सबसे बड़ी ताकत होती है। और यही काम इस समय आपको यूनिवर्स, जो डिवाइन है, वो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो टाइम फॉर हीलिंग, आपकी हीलिंग का समय है, इसके लिए ये मैसेज आया है। इसी के साथ अगर हम दूसरा कार्ड देखें, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये कार्ड जो है ये साफ तौर पे ये इशारा कर रहा है कि जो कुछ भी अभी आपको अपने जीवन में आसपास, अपने लाइफ में जो होता हुआ, जो भी परिस्थितियाँ आपको दिख रही हैं, वो उसको ऐसा मत समझिएगा कि आपकी पूरी लाइफ सिर्फ उन परिस्थितियों में या उन लोगों के बीच सिमट के रह जाएगी या उन्हीं में सिमट के रह रही है। इससे आगे आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कुछ लोग जो है आपके खिलाफ हैं इस समय। कुछ ऐसी बातें आपका ध्यान केंद्रित कर सकती हैं जो आपकी कहीं न कहीं समझ से बाहर हो कि ये पीठ पीछे की क्या प्लानिंग है। आप इसके बारे में सोच रहे होंगे, जैसा भी बात व्यवहार या जैसे भी चालें चलने की कोशिश कर रहे हो आपके सामने जो भी विरोधी हैं आपके। लेकिन हो सकता है आप उनकी जो प्लानिंग है, जो षड्यंत्र है, उसको इस समय भले ना डिकोड कर पाएँ। या हो सकता है कोई ऐसी स्थिति आई हो आपके जीवन में इस समय हो मौजूद, जिसके ऊपर आपका नियंत्रण उस प्रकार से ना हो जैसा आप सोच के बैठे थे। आपकी मेहनत का फल या उसका परिणाम उस तरीके से ना मिला हो जैसा आपने सोच रखा था। लेकिन जो डिवाइन है, जो ऊपर वाले दोस्तों, वो आपको एक बड़ा सच यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। आपको अपने ही जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उससे पूरी तरह से अवगत कराना चाहते हैं।
हर व्यक्ति की जो नीयत है दोस्तों आपके आसपास, हर घटना का जो कारण है और हर जो छिपी हुई चाल है, वो समय आने के साथ साथ सामने आ ही जाती है। तो हर चीज़ का पता आपको समय रहते आपको ज़रूर लगेगा और जो भी जानकारी आपको मिलनी है जिस समय, वो उस समय ज़रूर आप तक किसी न किसी माध्यम से ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि उसी समय आपके जीवन में उसका सही इस्तेमाल आप कर पाएँगे। चाहे तो पुराने जो ख़यालात हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए आप उन सारी जानकारी का इस्तेमाल कर पाएँगे, नहीं तो अपने बचाव में या आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में, अपने भविष्य को और उज्ज्वल करने के लिए उस जानकारी का आप सही समय पे सही इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ और इस कार्ड में मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि अभी जो है किसी निष्कर्ष पर आपको पहुँचने की जल्दी नहीं रखनी है। बिल्कुल भी किसी चीज़ की जल्दबाज़ी मत रखिए कि अभी अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता है, तो आपको कैसे भी करके उस बारे में पता करना है, इस चीज़ की जल्दबाज़ी मत कीजिए। हाँ, अपनी आँखें ज़रूर खुली रखिए कि जब भी वो सच आपके सामने आए, आप उसको तुरंत परसीव कर पाएँ, उसको ग्रैब कर पाएँ, उसको पकड़ पाएँ सामने ही सामने। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अपने जीवन से, अपने जो लक्ष्य है उससे ध्यान हटाकर, उससे भटकाकर पूरा का पूरा अपने विरोधियों का सच या आने वाले जो जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं उसके पीछे आपको अपनी सारी ऊर्जा लगा दी है सिर्फ जानने के लिए। ऐसा नहीं करना है। और जो लोग भी पर्दे के पीछे कुछ कहीं ना कहीं कुछ किसी प्रकार का दिखावा कर रहे थे, कुछ और दिखा रहे थे सामने से लेकिन पीछे से कुछ और कर रहे थे, उनके जो असली चेहरे हैं वो भी ज़्यादा समय तक छिपे नहीं रहेंगे। यहाँ साफ इस कार्ड में पता चल रहा है। और ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जो नज़र है सिर्फ समस्या पर नहीं बल्कि पूरी तस्वीर पर होनी चाहिए। लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड यही दिखा रहा है कि अगर ज्ञान के बाढ़ चलाने हैं तो पूरी पिक्चर देखना ज़रूरी है। सारे जो फैक्ट्स हैं, सारी जो जानकारी है आपके पास, उसको पूरी तरह से जानने के बाद ही सोच विचार करके किसी फैसले पे पहुंचने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जहाँ आपको नुकसान दिख रहा हो, वहाँ हो सकता है कोई बड़ा सबक और एक नई शुरुआत की किरण छुपी हो। तो इसके बारे में भी यूनिवर्स जो है, जो डिवाइन है, आपको यहाँ पे संकेत दे रहे हैं। तो इसको भी ज़रूर अकाउंट में रखें, अपने नज़रिए में ज़रूर इस चीज़ को रखें। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड, जो फाइनल कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, जो कंक्लूसिव कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो कि है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सबसे महत्वपूर्ण संदेश है इस पूरी रीडिंग का। और यहाँ पे यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि चाहे साजिश हो, किसी प्रकार के षड्यंत्र हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, उससे बचने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो है आप अपनी दिशा को समय रहते बदल लें। अगर आपका मन कहीं ना कहीं पास्ट में अटका हुआ है, किसी दूसरे की ओर भटक के जा रहा है, किसी पुरानी यादों में फंस रहा है, तो उससे अपने संकल्प को, अपने फोकस को, अपने ध्यान को हटाकर अपने भविष्य पे, अपने रास्ते पे अपना ध्यान केंद्रित करें। जो आपके साथ खड़े, जो आपके असली शुभचिंतक है, उन जेन्युइन लोगों का जो साथ आपको मिला हुआ है उस साथ पे फोकस करें, क्योंकि वो हर क्षेत्र में आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और हर जो लड़ाई होता है, अगर आपके साथ किसी ने किसी भी प्रकार का गलत किया है, आपको अपमानित किया है, आपको दुख दिया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, तो ज़रूरी नहीं है आप इस समय उससे लड़ाई लड़के वो उसका हिसाब चुकता करें। ज़रूरी नहीं है हम इसी समय उस व्यक्ति विशेष को उसका जवाब दें, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन यहाँ नहीं चाहते कि ऐसे लोगों का हिसाब किताब जब पूरा हो तो आपका कोई भी जो है हिसाब उसमें बने। सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको न्याय भी मिले, बिना आपके हाथ गंदे किए हुए आपको न्याय मिले और आप अपने भविष्य के उस शिखर पर पहुँचे जो डिवाइन ने आपके लिए तय किया है। और साथ ही साथ आपका शिखर देखते हुए ये सारे जो पापी लोग हैं ये दलदल में भी जाएं, ये भी यहाँ पे डिवाइन इंश्योर करेंगे, इसको भी सच करके दिखाएंगे। ये कार्ड ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपको ये जो कुछ लोग हैं जिनकी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, जो भी आपके विरोधी हैं, इनसे दूरी बना के रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कहीं ये आपके आसपास या कांटेक्ट में आ भी रहे हैं तो उनसे दूरी बनाना ज़्यादा बेटर, ज़्यादा बेहतर निर्णय है। कुछ आदतें आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ सकती है जिसकी तरफ इशारा आ रहा है, या कोई ऐसा फैसला हो या कोई ऐसे फैसले को या नए नज़रिए से आपको देखना पड़ सकता है परिस्थिति को। इस तरफ भी यूनिवर्स का, डिवाइन का संकेत या प्रेरणा जा रही है दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे डिवाइन आपको याद रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कि है
सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो हमारे आसपास ही मौजूद होता है। जो पेड़ हम देखते हैं, पेड़ तब तक मजबूत रहता है जब तक वो हवा के साथ थोड़ा झुकना जानता है, और यहाँ भी डिवाइन आपको उसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर तूफान का बहाव किसी और तरफ है तो उस तरफ थोड़ा सा टिल्ट करना, थोड़ा सा झुकना, जो समय का, जो परिस्थिति का, जो ऊर्जाओं का बहाव है उस हिसाब से फैसले लेना, रिएक्ट करना अपने ही फेवर में, अपने ही पक्ष में कार्य करता है और आपके फ़ायदे के लिए ही साबित होता है। तो ये सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है डिवाइन का। और अगर आप समय रहते अपने जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव लेकर आ रहे हैं, तो जो भी लोग आपकी कहीं ना कहीं राह अगर रोकने की कोशिश कर भी रहे हैं, आपके रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ध्यान आपके लक्ष्य से भटका कर वो बेकार की चीज़ों में आपको चढ़ाने पे, अपना लक्ष्य उसको जवाब देने में आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको चढ़ाएं, किसी माध्यम से आपका ध्यान भटकाएं और आप उनको जवाब देने के लिए अपना फोकस, अपना ध्यान खो बैठे, ये उनकी कोशिश है। तो ये आपको नहीं करना है। और अपने आप देखेंगे कि इनकी जो सारी योजनाएं हैं, इनका जो सारा जो षड्यंत्र है, जो प्लान है, वो धरा का धरा रह जाएगा, कमज़ोर पड़ता ही जाएगा। और अब भी पड़ रहा है। जैसे जैसे आप डिवाइन से जितना कनेक्टेड है उतना ही किसी भी रिएक्शन से, किसी भी चीज़ पे आप रिप्लाई करने से बच रहे हैं। और यही कारण है कि आपके विरोधियों का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं सफल नहीं होता, वो दिख रहा है मुझे। इसी के साथ आप ये जो एक अंतिम संदेश, एक जो ओवरऑल जो मैसेज जो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिवाइन की तरफ से आता हुआ, वो यही है कि कोई अगर छिपी हुई नीयत के साथ आपके आसपास है भी, तो उससे आपको पहली बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस समय जो यूनिवर्स है आपको 3 बातें यहाँ पे सिखा रहे हैं कि जो भी आपके पुराने घाव इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपके विरोधियों ने दिए हैं, उसको भरिए, उससे बिल्कुल मुक्ति पाइए, ताकि आपका पूरा ध्यान आपके भविष्य की तरफ केंद्रित रहे। फिर पूरी जो सच्चाई है, अब उस समय से लेकर अब तक जो कुछ भी आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आई हैं वो क्यों आई हैं, आप जब एक ऊपर के नज़रिए से, अपने तीसरे नेत्र से, अपने बुद्धि के आंखों से जब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्यों हुई। तो आपको ये नहीं दिखेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, बल्कि आपको ऐसा दिखेगा कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्यों हुई और इसके कारण आपकी ज़िंदगी में कौन सा बड़ा बदलाव आया है। ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। और ये सब जब आप जान लेंगे और गहराई में समझ लेंगे कि कोई इवेंट, कोई भी परिस्थिति क्यों आई, उसके बाद अपने आप ही जो आपकी जो अंतरात्मा की जो शक्ति है, जो आपकी शांति है, वो और उच्च स्तर पे आपके अंदर किक इन करेगी। किक इन का ये मतलब है कि वो और आपकी जो शांति ऊंचे स्तर पे चली जाएगी और भी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो आपकी फैसला लेने, जो आपकी सोच विचार करने की जो शक्ति है वो और मजबूत हो जाएगी। और सही फैसले ही सही ज़िंदगी बनाते हैं दोस्तों। तो ये है आज का जो मैसेज है निकल के आ रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जब भी मन शांत होता है दोस्तों, तो नज़र हमारी जो होती है, जो हमारा विजन होता है, जो दूरदर्शिता होती है, उसमें पहले से ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाती है, अपने आप ही हर चीज़ें साफ़ रहती हैं। जब नज़र साफ़ होती है तब किसी की कैसी भी बड़ी से बड़ी साजिश क्यों ना हो, वो ज़्यादा देर छिप नहीं सकती आपके सामने। इनका सारा जो खुलासा है वो हो ही जाता है, और जो भी साजिश है उसका जो भी प्रभाव है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, हम देख सकते हैं। तो ये है आज का कुछ संदेश जो हम देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए, नेम इनिशियल्स जो यहाँ पे हमारे सामने आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। लेट्स सी। लेटर एस आया है, डब्ल्यू, सी, यू, बी, वी, डी, आई एंड एम। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं से भी, जिस जगह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए कि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा।
हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपनी ऊर्जा सेफ रखिए, सिक्योर रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।